हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे 11 जेपीएससी डेली टारगेट डे 5 मेंस गारंटी। ये क्या है? तो ये डेली टारगेट है। आपको मेंस के लिए डेली टारगेट यहाँ दिया जाता है। अभी तक हमने डे 4 तक टारगेट हम लोग सब मिलकर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और झारखंड हिस्ट्री। अगर आप कोई और सेक्शन तैयार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये रीजनल पेपर का एक सवाल डेली हम लोग का टारगेट में चलता है। इसी तरह हमने प्रीलिम्स के लिए डेली टारगेट लाए थे बिल्कुल फ्री में, और वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। काफ़ी स्टूडेंट के इसमें काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं। और तो डेली टारगेट से एक्चुअली ये फ़ायदा होता है कि सबसे पहले आप डिसिप्लिन में रहते हैं। ये समस्या ही समाप्त हो जाता है कि पढ़ना क्या है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और डेली टारगेट को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेंस का तैयारी शुरू नहीं किया है तो मेंस का तैयारी शुरू करने का काफ़ी समय हो चुका है, तो शुरू कर देना चाहिए। और ये जो हिस्ट्री और झारखंड हिस्ट्री का चल रहा है, ये लगभग 2-3 दिन में टारगेट कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो उसके बाद 5 तारीख से टारगेट है पॉलिटी पॉइंट कंप्लीट करने का। 10 दिन का टारगेट है वो, और लास्ट 15 दिन में अप्रैल के मंथ में और इकोनॉमिक्स करने का टारगेट है। और साथ में रीजनल चल ही रहा है। तो हम लोग का अप्रैल में लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट है। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर टारगेट से जुड़िए और फॉलो करके देखिए, 100% इसमें गारंटी होगा। इसके साथ साथ आप डेली एक सवाल लिख के मेरे टेलीग्राम चैनल में लोग भेज सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जब आंसर लिखते तो इस पर अपने उत्तर भेजते हैं, तो आप भी भेज सकते हैं। तो चलिए आखिर टारगेट क्या है वो हम लोग देखते हैं, उसको समझते हैं टारगेट का क्या है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है। और ये अगर सवाल आए तो इसमें मेनली ऑब्जेक्टिव भी बनता है, लेकिन सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में तो सबको डिटेल से पढ़ना जरूरी है। तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध का आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए। अगर सवाल आ गया तो लिखने के पास आपके पास मटेरियल होना चाहिए। भारत का विभाजन, उसके परिणाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सवाल पूछा जा सकता है, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत देशी राज्यों का भारत में विलय। ठीक है, जो देशी राज्यों का भारत में क्या विलय हुआ, किस प्रकार से नीति रही, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्यों का राज्यों का भाषाई अनुमोदन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी सवाल बन सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये कभी भी आ सकता है। नेहरू और इंदिरा गांधी के अधीन कूटनिरपेक्ष नीति। कूटनिरपेक्ष नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको नैम भी बोलते हैं। नैम का क्या रेलिवेंस है, ये सवाल बन सकता है और कभी भी बन सकता है। तो नैम, नेहरू के समय क्या था, इंदिरा गांधी जी के समय क्या स्थिति थी नेम का, और आज के समय में क्या, जोड़ के सवाल बन सकता है कि आज के समय में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, इस पर सवाल आ सकता है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता, इस पर सवाल आ भी चुका है 6 जेपीएससी में। तो ये एक टॉपिक हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का इतना सारा टॉपिक कल के लिए टारगेट है, इसको कंप्लीट करना है। झारखंड हिस्ट्री ऑफ है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा टॉपिक टारगेट किया गया, तो इसको इसलिए ऑफ रखा गया है। और खोटा में एक लोक गाथा है। अगर आपका खोटा नहीं है, कोई और है, तो उसका एक टॉपिक जरूर रखिए टारगेट में। एक कंप्लीट करने का 1 सवा घंटा लगेगा आपको। डिटेल से पढ़िए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और उस पर लिखने का प्रयास कीजिए, और ग्रुप में भी भेज सकते हैं। इस प्रकार से ये टारगेट रहा कल के लिए, और अगला टारगेट फिर कल ही इसी समय आएगा। चैनल में नहीं जुड़े तो अभी तक जुड़ जाइए, और कोई आपके ग्रुप में कोई तैयारी कर रहा है तो उसको यहाँ तक शेयर कीजिए। बिल्कुल फ्री है सब कुछ। धन्यवाद।